हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा सिविक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 20 और हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में डिटेल में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या बात की गई है, restructuring the center state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice। जो रिलेशन को बनाना सेंटर और स्टेट के, ये एक तरीका है कि जिससे कि जो फेडरलिज्म है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलती है भी इन्हीं के रिलेशन की वजह से ही कि आपस में इनके रिलेशन कैसे हैं। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का, भाई किस प्रकार से पावर को शेयर किया जाना, एक्चुअल में ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है कि जो रूलिंग पार्टीज़ हैं और जो हमारे लीडर हैं वो इस अरेंजमेंट को किस प्रकार से फॉलो करते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। काफ़ी लंबे समय से एक ही पार्टी जो है रूल करती है सेंटर में और स्टेट में, दोनों ही जगह हम ऐसा देखते हैं कि सेंटर में भी सेम पार्टी है और स्टेट में भी सेम पार्टी है। भाई अब जो स्टेट में, अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि अब देखो सेंटर में बीजेपी है, अब हमारे हरियाणा में भी बीजेपी है, तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि अब जो हरियाणा की बीजेपी है वो अपनी मनमर्जी कर सके या जो सेंटर वाली गवर्नमेंट है वो हरियाणा के अंदर अपनी मनमर्जी जैसे भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी गवर्नमेंट उसके, तो ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश जो है वो की गई है। दिस meant that the state government did not exercise their right as autonomous federal unit। इसका अर्थ ये नहीं है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो अपने जो मनमानियाँ कर सके फेडरल यूनिट जो भी हैं उनकी। एज वेन द रूलिंग पार्टी एट स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट। जब रूलिंग पार्टी जो है स्टेट लेवल पर वो डिफरेंट होती है, दैट द रूल एट द सेंटर ट्राइज टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट। अब उस समय क्या होता है कि जब सेंटर में तो कोई और पार्टी है और स्टेट में क्या होता है दूसरी पार्टी होती है, इससे क्या क्या होता है कि उस समय ये कोशिश की जाती है कि जो स्टेट की पावर है उसको अपने अंडर रखा जाए। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government। अब उन दिनों क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर्स है उसको यूज़ करती है, मिसयूज़ करती है उनका, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट उसको डिसमिस कर सके। दैट वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टी, जो जिसको उस जाके जैसे स्टेट की गवर्नमेंट है, अब सपोज जैसे हरियाणा के अंदर कोई और गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो, तो अब कोशिश क्या कर सकती है बीजेपी की जो सेंटर में गवर्नमेंट है कि जो हरियाणा की जो गवर्नमेंट कोई और पार्टी की, चाहे कांग्रेस की, किसी की भी, इनेलो की, किसी की भी पार्टी है जो मतलब कि बीजेपी के साथ नहीं है, उसकी राइवल पार्टी है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके ये कोशिश की जा सकती है कि उस पर अपना मतलब कि वो बना के रखा, कंट्रोल बना के रखा जा सके या उसको डिसमिस किया जा सके, हटा सकें वो लोग इसको, तो ऐसा भी हो सकता है। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अब इससे क्या होता है, जो फेडरलिज्म की भावना है उसको ठेस पहुंचती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल दिस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990s। ये सब कुछ बदल चुका है एकदम से 1990 के बाद थे। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इन मैनी स्टेट ऑफ द कंट्री। अब ये समय एक ऐसा समय था जिसमें कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजनल पॉलिटिकल, क्षेत्रीय राजनीतिक जो पार्टियां हैं बहुत सारी स्टेट में कंट्री की, वो उनका उदय होना शुरू हुआ क्षेत्रीय पार्टियों का। दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द इरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। और यही वो समय था जब शुरुआत हुई कोलिएशन गवर्नमेंट की। अब कोलिएशन गवर्नमेंट बार बार आप पढ़ चुके, कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है, देखो जैसे अब एक एग्जांपल देके तुम्हें समझाती हूँ कि अब एक गवर्नमेंट को अगर मेजॉरिटी में पूरा बहुमत नहीं मिलता है जीतने के लिए, जितनी सीट्स उसको चाहिए होती हैं, जब वो उतनी सीट्स उसको नहीं मिलती हैं, वो उसको क्या करना पड़ता है, भाई उसको गवर्नमेंट बनानी है लेकिन सीट उसके पास कम है,
तो जो कम सीटें हैं उसके लिए वो जब दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेती है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलके जो है गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उसे जब एक से ज़्यादा पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट को बनाती है उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसा कि अभी पिछले दिनों न्यूज़ में काफ़ी बात हो रही है, महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, जिसमें कि ये बाला साहब ठाकरे के जो बेटे उद्धव ठाकरे, उसके बाद कांग्रेस के, इन सब ने मिलकर मतलब कि अपनी टीम बना के जो है एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जब मिलकर गवर्नमेंट बनाती है उसे कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, क्योंकि किसी भी सिंगल पार्टी को लोकसभा के अंदर मेजोरिटी नहीं मिल पाती, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो अब इस समय क्या होता है कि बहुत सारी जो मेजर नेशनल पार्टीज़ हैं या रीजनल पार्टीज़ हैं वो क्या करती है, एक बहुत बड़ा अपना अलायंस बनाती है, ग्रुप में बन जाती हैं, हाथ मिला लेती हैं एक दूसरे से, ठीक है, और क्या करती हैं गवर्नमेंट बनाती है सेंटर में अपनी। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, इससे क्या हुआ, एक नया कल्चर की शुरुआत हुई पावर शेयरिंग की, एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और क्या हुआ भाई, जो भी काम वहाँ पर करना है स्टेट गवर्नमेंट के, वहाँ पर पावर शेयर करके काम किए जाते हैं। दिस ट्रेंड वॉज supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner। अब इससे एक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में पास किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल बन चुकी है ये बात कि स्टेट गवर्नमेंट को वो डिसमिस कर सके अपने मन मर्जी से, भाई कोई भी मनमानी तरीका इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे दैन इट वॉज इन द अर्लियर ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। अब जो फेडरल पावर शेयरिंग सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आज के दिन में, बजाय कि जैसे कि ये पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था उसके मुकाबले में आज ज़्यादा ये पावरफुल हो चुका है, इफ़ेक्टिव जो है वो ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे हमारा है अब ये टॉपिक हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब सबसे पहले तो क्या है कि आपको ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या बताने की कोशिश की गई है। इसका सिंपल सा मीनिंग बताई गई है, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल टू द लोकल गवर्नमेंट, पावर को आगे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से आगे डिसेंट्रलाइज करना, आगे और बांटना लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताया गया, वी नोटेड अबव द दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव टू और मोर टायर ऑफ द गवर्नमेंट, जैसा कि हम ये नोट कर चुके हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट के टायर्स होते हैं। वी हैव सो फॉर डिस्कस्ड द टू टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो दो टायर थे हमारे गवर्नमेंट के, कौन कौन से, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और एक लोकल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बट वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट रन ओनली थ्रू दीज टू टायर्स, लेकिन इतना बड़ा हमारा देश है सिर्फ इन दो टायर की गवर्नमेंट से नहीं चल सकता। स्टेट इन इंडिया आर लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप, जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं कि जो आज़ाद कंट्री हैं यूरोप के कुछ उनसे भी बड़े बड़े हमारे यहाँ पर स्टेट्स हैं। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन की टर्म में अगर देखें उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया। अब उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो रशिया के मुकाबले ज़्यादा है। महाराष्ट्र इज़ अबाउट अ बिग एज जर्मनी, जो महाराष्ट्र है वो जर्मनी से भी बड़ा है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, ये जो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं ये क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं। देयर इज़ अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दी स्टेट्स, इन स्टेट्स के अंदर भी क्या है, पावर को शेयर करने की ज़रूरत है। देखो पहले तो क्या था, हम कह रहे थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो स्टेट को दे, स्टेट के साथ शेयर करें, लेकिन अब जो स्टेट ही ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो इतना बड़ा हमारा देश है तो उसके अंदर अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है, हमें ज़रूरत महसूस हो रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी आगे अपनी पावर को शेयर करें, ठीक है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड अनदर टायर ऑफ द गवर्नमेंट, अब जो फेडरल पावर शेयरिंग है इंडिया के अंदर तो इसमें ज़रूरत क्या है, एक और टायर की गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिलो दैट
ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि किसके नीचे हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती हो। दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, thus रिजल्टिंग थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। ये बहुत ही ज़रूरी हो चुका है ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, पावर मतलब पावर का सही तरीके से बंटवारा हो सके, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट निकल कर आता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट। तो अब हमारे पास कितने टायर गवर्नमेंट के हो गए, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्या हो गया, लोकल गवर्नमेंट। तो इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट जो है वो चलती है। When power is taken away from central and state government and given to local government is called decentralization। अब यहाँ पे देखो डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन आपकी यहाँ पर क्लियर हो रही है आपकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको कि जब पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से ले ली जाए और उसके बाद कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से ले ली जाए और किसको दे दी जाए, लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए, तो इसे क्या कहा गया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा गया है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। अब जो बेसिक आइडिया क्या काम करता है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं लोकल लेवल पर, जिनको कि लोकल लेवल पर ही सेटल किया जा सकता है, ठीक है, आसानी से। जैसे गांव में है प्रॉब्लम, गांव में ही सॉल्व की जा सकती है बहुत आसानी से। लोकल लेवल पर जहाँ के लोग रहते हैं उस एरिया में, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज़। अब लोगों को क्या होता है, नॉलेज होती है कि उनकी लोकेलिटी के अंदर जो है क्या प्रॉब्लम है। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। तो अब यहाँ पर उनको लोगों को ये पता होता है, अब लोकल लोग जो रहते हैं उनको इस बात का पता होता है कि कहाँ पर जो है पैसों को खर्च किया जाए, ठीक है, और कहाँ पर उसका बहुत अच्छे से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और कितना अच्छे से उस पैसे को यूज किया जा सकता है, लोकल लोगों को पता होता है। दिस हेल्प टू इनकैलकुलेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ये भी एक किस चीज़ में हेल्प करता है कि जो एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में ही ये हेल्प करता है। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी एक तरीका है ये रियलाइज़ करने का कि जो हमारा डेमोक्रेसी का मेन प्रिंसिपल रहता है डेमोक्रेसी का, और इसका नाम क्या दिया गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द नीड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो ज़रूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की, भाई दोनों टायर की गवर्नमेंट से पावर को लेकर थर्ड टायर की गवर्नमेंट को देना, ये रिकॉग्नाइज कहाँ पर किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिकॉग्नाइज है ये। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज द पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन। अब तब से क्या है, बहुत सारी कोशिशें की गई हैं ताकि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए। किस लेवल पर, विलेज लेवल पर और टाउन लेवल पर। पंचायत इन द विलेज, जो विलेजेस हैं वहाँ पर पंचायत हैं, और म्यूनसिपैलिटीज़ इन द अर्बन एरियाज़, और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। इनको बनाया गया है हर स्टेट के अंदर, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये सब डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अब जो इलेक्शंस हैं इन लोकल गवर्नमेंट के, ये रेगुलरली नहीं होते हैं। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। अभी जो लोकल गवर्नमेंट होती है थर्ड टायर, उसके पास कोई अपनी पावर या रिसोर्सेज नहीं होते हैं। Thus there was every little decentralization
इन इफेक्टिव टर्म। इसलिए बहुत कम ही जो ये डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव टर्म में काम कर पाता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई पावर्स ऐसी है नहीं होती है, रिसोर्सेज उसके पास ऐसे नहीं होते हैं, उसको डिपेंड रहना पड़ता है स्टेट पर। ए मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। अब जो मुख्य स्टेप जो थे 1992 में जो लिए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। 1992 में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करके, ताकि जो थर्ड टायर है उसे डेमोक्रेसी के थर्ड टायर को ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके और मोर इफेक्टिव बनाया जा सके। तो अब क्या क्या स्टेप उठाए गए? नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब क्या ज़रूरी कर दिया गया, यहाँ पर क्या बात बताई गई है इस पॉइंट के अंदर कि अब ये बहुत ही ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ज़रूरी कर दिया कि रेगुलर इलेक्शन हो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर भी। सेकंड पॉइंट क्या है? स्टेट आर reserve in the election bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। जो सीट्स हैं, यहाँ पर क्या बात की गई है कि ये जो सीट्स हैं इलेक्शन में, लोकल जो इलेक्शन होते हैं उनको रिज़र्व किया गया इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो शेड्यूल कास्ट की हैं या शेड्यूल ट्राइब्स की हैं, दूसरी बैकवर्ड क्लास की सीटों को रिज़र्व किया गया। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वोमेन। लगभग 1/3 जो पोजीशंस हैं वो वोमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व जो है वो की गई है। फोर्थ क्या है? एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बिन क्रिएटेड इन ईच। जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो बनाई गई है हर स्टेट के अंदर टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इलेक्शन, जिसके अंदर पंचायत के और जो म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शंस हैं वो किए जा सकें। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब स्टेट गवर्नमेंट को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि जो कुछ पावर है और जो कुछ रेवेन्यूज़ है वो लोकल जो गवर्नमेंट की जो इलेक्टेड हुए जो लोग हैं उनके साथ वो या लोकल गवर्नमेंट के साथ वो शेयर करें। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अभी जो शेयरिंग का तरीका है वो हर स्टेट में डिफरेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। अब यहाँ पे ये चीज़ अच्छी बताई गई है कि आप कई बार पढ़ भी चुके हो, कॉमन सी बात है। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है इसका जो पॉपुलर नाम क्या है? पंचायती राज है। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। हर गांव में या फिर जो ग्रुप होते हैं गांव के उनमें क्या है? ग्राम पंचायत है कुछ स्टेट्स के अंदर। दिस इज़ ए काउंसिल, ये काउंसिल है कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड्स मेंबर, जिसके अंदर बहुत सारे वार्ड्स के मेंबर जुड़े हुए होते हैं। ऑफन कॉल्ड पंच, जिन्हें पंच कहा जाता है, और जो प्रेसिडेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? सरपंच। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन। इन्हें चुना जाता है जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन होती है जो कि 18 साल से ऊपर होती है, लिविंग इन दैट वार्ड, जो उस वार्ड के अंदर रहती है या फिर विलेज के अंदर रहती है। इट इज़ द डिसीज़न मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। और यही जो है डिसीज़न मेकिंग बॉडी होती है पूरे विलेज की। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। जो पंचायत का काम है उसे किया जाता है ग्राम सभा के सुपरविज़न के अंदर। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने भी वोटर्स होते हैं विलेज के वो इसके मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर
to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। अब क्या होता है कि साल में 2 या 3 बार ये लोग बैठकर मीटिंग करते हैं ताकि जो एनुअल बजट है ग्राम पंचायत का उसको सेट कर सकें और जो ग्राम पंचायत ने काम किए हैं उसका रिव्यू ये ले सकें। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज़ राइट अप टू द डायरेक्ट लेवल। अब जो लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है ये सीधा चलता है डायरेक्ट लेवल के अंदर। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब कुछ ग्राम पंचायत क्या होती हैं, ग्रुप बना लेती हैं अपना, जिसको कि ज़्यादातर क्या नाम किया कहा गया है, पंचायत समिति, ब्लॉक या फिर मंडल कहा जाता है। द मेंबर ऑफ These representative bodies are elected by all पंचायत members in that area। जो members होते हैं इस representative bodies के, उन्हें पंचायत members के द्वारा उनके एरिया से चुना जाता है। All the पंचायत समिति और मंडल in the district in a district together। जितनी भी पंचायत है, समिति हैं या मंडल हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। अब ये मिलके क्या करते हैं, जिला परिषद बनाते हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। जितने भी जिला परिषद के मेंबर्स हैं उन्हें चुना जाता है। मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ आर ऑल्सो इट्स मेंबर। अब जो मेंबर्स हैं लोकसभा के और जो एमएलएज वगैरह हैं और ये सब जो हैं या दूसरे ऑफिसर जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अब वो इसके मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद चेयरपर्सन्स इन पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। अब जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया एज वेल। ठीक इसी प्रकार से लोकल गवर्नमेंट की तरह ही अर्बन एरिया में भी काम किया जाता है। म्यूनसिपैलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन। जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो शहरों में सेटअप की जाती हैं। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूट इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाए जाते हैं। बोथ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जितने भी ये म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं इन्हें कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं, लोगों के द्वारा, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़। जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपैलिटीज़ का। इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड एज द मेयर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये तो नए तरीके का जो लोकल गवर्नमेंट का जो एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी में, वर्ल्ड में कहीं पर भी किया जा सकता है। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ एक्सेट्रा। लगभग 36 लाख जो हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत में और म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर। दिस नंबर इज़ बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अब ये जो नंबर बताए हैं ना, ये कितने रिप्रेजेंटेटिव बताए हैं लोकल गवर्नमेंट के, ये जो पॉपुलेशन है बहुत सारे देशों में तो इतनी टोटल पॉपुलेशन भी नहीं होती जितने कि यहाँ पर चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। दिस नंबर इज़ बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ द मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट वॉज हैव टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस है लोकल गवर्नमेंट का, इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्टेटस किया है लोकल गवर्नमेंट के लिए, इससे क्या होता है, जो डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर वो और ज़्यादा डीप होती है, मतलब उसको और ज़्यादा मजबूती मिलती है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। अब इससे क्या हुआ है, देखो वुमेन के लिए रिजर्व सीट मिली है तो वुमेन को भी आगे आने की जो है जगह मिली है, तो इससे क्या होता है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है और उन्होंने अपनी आवाज़ जो है वो उठाई है डेमोक्रेसी के अंदर।
एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं इतना सब करने के साथ साथ। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड इंथुजियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, हालांकि जो इलेक्शंस है वो रेगुलरली हो रहे हैं, लेकिन जो ग्राम सभा है वो रेगुलरली नहीं होते हैं उनके। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वो जो महत्वपूर्ण पावर है वो लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं करती है। नोर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज, और ना ही सही मात्रा में रिसोर्सेज प्रदान करती हैं उनको। वी आर द स्टिल अ लॉन्ग वे, आज भी हमें बहुत लंबा रास्ता जो है तय करना है फॉर रियलाइजिंग द आइडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये रियलाइज़ करने के कि क्या आदर्श है सेल्फ गवर्नमेंट के। तो ये टॉपिक था हमारा फेडरलिज्म का, जिसके अंदर पावर को किस प्रकार से जो अलग अलग हमारे लेवल हैं गवर्नमेंट के उनके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिसेंट्रलाइज किया गया है। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। आज हम इतना ही करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।